दिल्ली में ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ाया है, लेकिन अब कोहरा और प्रदूषण चिंता बढ़ा रहे हैं। 18 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। आज न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं वायु गुणवत्ता की बात करें तो गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की AQI 300 से 400 के बीच बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के करीब 38 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। बुधवार को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिले में घने कोहरे की वजह से दृश्य बेहद कम हो गई। हवाओं के कारण तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। न्यूनतम तापमान कई जगह पर 6-7 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 दिसंबर को पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, कटिहार और अररिया सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मुजफ्फरपुर, वैशाली और गोपालगंज में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। 18 दिसंबर तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। 18 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है। 21 दिसंबर से चिल्लई कला एंट्री के साथ ही हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर बर्फबारी और बारिश होने की उम्मीद है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। कई इलाकों में शीतलहर के कारण ठंड का एहसास बढ़ गया है। उत्तराखंड के रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे 32 वर्षीय व्यक्ति को हाथियों के झुंड ने कथित तौर पर कुचल कर मार डाला। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मांडू ब्लॉक के आरा साउथ में हुई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आलू की नई फसल ने महीने की शुरुआत में किसानों को अच्छे दामों का संकेत दिया, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। मंडियों में आवक बढ़ते ही कीमतों में तेज बदलाव देखने को मिला। मंगलवार के मंडियों में आलू का भाव 500 से 900 रुपये प्रति क्विंटल की दायरे में रहा। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को थिएटर ऑडियंस ने पसंद किया था। इस फिल्म की OTT रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म जल्द ही प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेगी। सोशल मीडिया पर सोबिता धुलीपाला की प्रेगनेंसी की खबरें वायरल हो रही है। हालांकि सोबिता और चैतन्य नागार्जुन ने इसे लेकर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। चैतन्य नागार्जुन के पिता नागार्जुन का इस खबर पर रिएक्शन वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में टेस्ला लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब 2025 में टेस्ला साइबर ट्रक ने सेफ्टी के मामले में भी इतिहास रच दिया है। इस अनोखी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक की ओर से टॉप सेफ्टी पिकअप अवार्ड मिला है, जिससे यह दुनिया की सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक बन गई है। टाटा मोटर्स के लिए साल 2025 गोल्डन मेमोरी के साथ खत्म होने वाला है। दरअसल कंपनी ने इस साल सिएरा SUV को अपना आखिरी दांव चला है, जो सफल होते दिख रही है। कंपनी ने इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू की है। ऐसे में पहले ही दिन इसे 70,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। RBI के रेपो रेट घटाने के बाद ज़्यादातर बैंकों ने FD पर इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू कर दिया है। बैंक के मर्जर की खबरें काफ़ी चर्चा में है। सरकार मजबूत बैंकिंग सिस्टम बनाने, बैंकों को NPA को कम करने और भारतीय बैंकों को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए छोटे सरकारी बैंकों को विलय की योजना बना रही है। पाली देहात के पुआरका में पंजाब नेशनल बैंक के एक बैंक मित्र ने फर्जी मोहर और चेकबुक के जरिए लाखों रुपए चुरा लिए। इन्होंने बैंक पर हंगामा किया और आरोप लगाया कि आरोपी उनके पैसे लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और ग्रामीणों को उचित सहायता का आश्वासन दिया है। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में कमजोर क्लोजिंग दी और लगातार तीसरे सत्र की गिरावट दर्ज की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 120 अंक गिरावट के साथ 84,560 के स्तर पर बंद हुआ, कि निफ्टी 42 अंक टूटकर 25,819 के स्तर पर बंद हुआ है।